जो भी सरकारी जमीनें हैं वो सब हम लोगों की हैं और जब सरकारी जमीनें हमारी हैं तो उन पर बाबा साहब का तो मूर्ति रखने का अधिकार बनता है और संसद में जब उनकी प्रतिमा पहले से लगी हुई है, पूरा विश्व हमारे बाबा साहब को मानता है, तो फिर आज इसके लिए हमें जद्दोजहद क्यों करनी पड़ रही है? इसके लिए तो खुशी खुशी योगी मोदी जैसे लोगों को अपने आप ही ये सोचना चाहिए कि वो हमारे बाबा साहब के पैर की धूल के बराबर भी नहीं है, उनके जितना कोई शिक्षित नहीं है, उनके बराबरी कोई दिमाग नहीं रखता था और न कभी हुआ है ऐसा पैदा महापुरुष और न ही कभी होगा। जो विदेशों में भी उन्हें सम्मान से देखते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनके लिए वहाँ पर विश्वविद्यालय बनाए जाते हैं, उनके लिए संविधान को रखने के लिए अच्छी अच्छी जगह और पुस्तकालय खोले जाते हैं, तो फिर हमारे बाबा साहब के लिए यहाँ पर हमें धरने पर क्यों बैठना पड़ रहा है? ये तो उन लोगों की छोटी सोच है जो ये साबित करना चाहते हैं कि हम इसका नाम कुछ और रखेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इन्होंने कोई नाम बदलने की कोशिश की तो इनके पूरे विश्व में कोई भी अच्छे में नाम नहीं लेगा। सब यही कहेंगे कि जिन्हें हमारे देश से बाहर सूर्य की उपाधि देने का अधिकार रखते हैं कि अगर ये हमारे देश में पैदा हुए होते तो हम इन्हें सूर्य की उपाधि से नवाजते और सूर्य का ही नाम देते। लेकिन हमारे भारत में ही सिर्फ ऐसा है कि जिन्होंने संविधान लिखा उनको आज भुलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो पूरे विश्व के इतने होनहार व्यक्ति हैं कि उन्होंने सर समाज की महिलाओं को अधिकार दिए और उन्हें अधिकारों के बदौलत आज सब महिलाएं पायलट तक बनी हैं, चांद पर पहुंच रही हैं। लेकिन कुछ लोगों की जो सोच है वो इतनी गिरी हुई है कि वो बाबा साहब का नाम मिटा देना चाहते हैं। एक बाबा साहब की उंगली जो हम लोगों को कहती है कि आप पढ़ो, शिक्षित बनो और आगे संसद की तरफ बढ़ो, और हमारे बाबा साहब भी एक इकलौते ऐसे हैं जिनके लिए संसद तक खोल दिया जाता है 6 दिसंबर को, बाकी किसी के लिए नहीं खोला जाता। तो ये ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि हम संसद का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं रखेंगे? तो उन्हें ये रखना पड़ेगा, चाहे खुशी से रखें और चाहे जैसे कि हमने 18 अप्रैल को 2018 में 2 अप्रैल को आंदोलन किया था, उसमें हम सड़कों पर आ गए थे। ये फिर से ऐसा सैलाब आएगा कि अब की बार इनको बहा के ले जाएगा, इन्हें मौका भी नहीं मिलेगा अपने बचाव के लिए। तो हमें वो ज्यादा उकसाए ना और चुपचाप शांति से ही सर्व समाज की सहमति से ही उनके हमारे बाबा साहब के नाम से उसका नाम रखें, क्योंकि वो ऐसे महामानव हुए हैं। आप कहीं पर भी किसी को भी पिछले उसमें भी नेहरू परिवार में चली जाइए, गांधी परिवार में चली जाइए या आप भाजपा के परिवार में चले जाइए, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बाबा साहब की बराबरी कर सके। अगर है तो हमें बताएं और रख लें उस व्यक्ति के नाम पर, लेकिन पहले साबित करें कि वो व्यक्ति इस लायक है, होना चाहिए। उनसे बढ़कर है तो हम खुशी खुशी उनका साथ देंगे, अन्यथा उन्हें हमारा साथ देना पड़ेगा, क्योंकि हमारे महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब सर समाज के हित की बात करते हैं और जो आज की सरकार है वो सिर्फ अपने हित की बात करती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यक्ति इस चीज को सुन रहा है वो दिल से महसूस करे और बताए, अपने दिल पे हाथ रख के कि हाँ, बाबा साहब को ही पूरे भारत का सर्व संपन्न और सर्वगुण व्यक्ति जिसे पूरा विश्व मान रहा है, उन्हें खुशी खुशी संसद में स्थापित करना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी प्रतिमा और उनका नाम स्थापित रहेगा तभी हमारा संविधान भी सुरक्षित रहेगा, अन्यथा इस संविधान को कभी भी बदल सकते हैं। तो ये संविधान भी नहीं बदल पाएंगे और बाबा साहब को भी नहीं भुला पाएंगे, क्योंकि इनकी रातों को नींद उड़ी रहती है कि जो व्यक्ति जीवित रहकर भी हमें परेशान किया, आज ना रहने पर वो सबके दिलों में जीवित हैं। आज सबके लिए उन्होंने जो हमें ये लड़ने का अधिकार दिया, जो जज्बा हम लोगों में आया है, वो उन्हीं की बदौलत है। और आगे भी हमें बच्चों को शिक्षा देनी है कि हमें अधिकारों के लिए बाबा साहब को पढ़कर आगे आकर उनके अधिकारों के लिए लड़ना है, चाहे भले ही हमारी जान क्यों न चली जाए। जय भीम, नमो बुद्धाय।